is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरोखा गांव में। और यहां पे आपको बता दूं कि सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल गांव-गांव जाकर के गांव-गांव के लोगों से जो है वो मुलाकात कर रही हैं। इनसे जानते हैं, कुछ राजनीतिक चर्चा भी करेंगे और कुछ इनके दौरे की चर्चा भी करते हैं। मैम, गाँव-गाँव जा रहे हैं, आज लगभग दर्जन भर गाँव का दौरा कर रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है, खास करके गौशाला में जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी और गाँव वालों की भी इच्छा थी कि इलेक्शन के बाद जो है मैं गाँव के लोगों से मिल नहीं सकी और उनकी जन समस्याओं को जो है मैं सुन नहीं सकी। तो पहले तो कोरोना आ गया और उसके बाद कुछ आंदोलन की वजह से हम लोग आपस में मिल नहीं सके। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी जो है मुझे लगा कि बिल्कुल समय भी बिल्कुल अनुकूल है और जो है तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं गांव-गांव जाकर और सबके साथ मिलूं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करूं और साथ के साथ अपने अंतरात्मा से उनका धन्यवाद करके आऊं जो उन्होंने मुझे 3,09,918 वोटों से जिताकर यहाँ पर बड़ी पंचायत में भेजा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो है वो सिरसा से बना, तो उसके लिए मैं साथ साथ धन्यवाद भी कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जो समस्याएं हैं वो समस्याएं मैं जो भी उस तुरंत प्रभाव से अधिकारी को कह के हम अगर हल कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी के जुरिडिक्शन में है तो वो उनसे लेकर, क्योंकि 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा के अंदर आ रहे हैं और वो जनता दरबार लगा रहे हैं, तो उनके पास हम रखेंगे और जो समस्याएं उनके लेवल की हैं और वो हल कर सकते हैं तो वो हम उनसे करवाएंगे। मैम, गाँव में अब लगभग 7-8 गांव में जाकर के आए हैं, तो लगातार गांव के लोग जो है वो किस तरह की समस्याएं जो है वो आपको बता रहे हैं कि इनका निदान? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो मैं आपको बताऊं कि हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वो बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरे हरियाणा के अंदर जो है उसका उद्घाटन हुआ और शिलान्यास हुआ। और उसके अंदर भी 500 करोड़ रुपए की योजनाएं तो केवल फतेहाबाद जिले की थी, जिसके अंदर जो है एक बस स्टैंड बना है, इसके साथ साथ 200 बेड का हॉस्पिटल जो है उसका नींव पत्थर रखा गया है। और इसी तरह से जो है हमारे सिरसा के भी जिले की भी बहुत सी योजनाएं उसके अंदर थी। 33 केवी स्टेशन के बहुत ज़्यादा उद्घाटन हुए और अभी 18 तारीख को आ रहे हैं, तो अभी बहुत से जलघर जो हैं वो हमारे इलाके को मिल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन उनका उद्घाटन करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी जो जैसे छोटी छोटी समस्याएं, ज़्यादा बड़ी समस्याएं मुझे नज़र ही नहीं आई किसी भी गाँव में, बहुत छोटी छोटी समस्याएं। किसी को कोई जैसे कोई सड़क है, कहीं कोई पानी की समस्या जैसे है, एक गाँव में मुझे पानी की समस्या नजर आई। तुरंत प्रभाव से मैंने जो है वो कौन सी माइनर थी, सुखचैन माइनर जैसे, तो मैंने तुरंत प्रभाव से जो है वो अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने बताया कि जी बहुत जल्दी 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसका सारा ठीक ठाक हो जाएगा। और जहाँ पर मुझे ये लगा कि पीने के पानी के लिए यहाँ पर जो है वो पानी के टैंकर आने चाहिए, तो वहाँ पर मैंने तुरंत प्रभाव से किया कि जब तक पानी की समस्या वहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चलती तो पानी के टैंकर जो है वहाँ पर पहुँचने चाहिए। तो ये छोटी छोटी समस्याएं, बिल्कुल बड़ी समस्याएं नहीं है, जिनका निदान बहुत सा तो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से अधिकारियों से बात करके तुरंत प्रभाव से ही हो जाता है। मैम, एक समस्या गाँव के लोगों की और भी है जो कि मेजर समस्या है। सरकारी स्कूलों को पहले तो मर्ज किया गया, उसके बाद ये ट्रांसफर पॉलिसी के तहत लगभग अध्यापकों को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन उन स्कूलों में वापस अध्यापक नहीं है, इसलिए गांव-गांव के लोग जो है वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या? नहीं, ये बिल्कुल समस्या मेरी नॉलेज में भी काफ़ी आई है, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है हम और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हम जो है वो उनसे जो कोशिश करेंगे उनसे मिले हमें, क्योंकि उन्होंने एक बार बिल्कुल स्पष्ट रूप से सभी पत्रकार बंधुओं के बीच में कहा था कि हम जो है ये स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं, जो स्कूल्स जो हैं जिनमें बच्चे नहीं हैं उनको मर्ज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह पर ऐसी समस्याएं आ रही हैं जैसे आप बता रहे हो। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी 18 तारीख को आएंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे जो है वो थोड़ा सा और हम ये कहें कि जी स्पष्ट करें थोड़ा सा कि बच्चों को पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कालांवाली से विधायक शिषपाल खेरवाला जो कि कांग्रेस से समर्थित हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया था भारतीय जनता पार्टी पे कि पंचायत चुनाव जो है वो सरकार देरी करवा रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आने वाले समय में जब 2024 में इलेक्शन होंगे तो सरपंचों के सहारे जो है वो चुनाव जीता जाए। नहीं, देखिए ऐसा है कि सरपंचों के सहारे तो जो है सदा ही गांव जो है पूरा का पूरा वो सरपंच के हिसाब से ही चलता है। वो सरपंच जो चाहता है, जो सरपंच चाहता है गांव उसी तरह का होता है। अगर गांव सुंदर है, अच्छा, अभी मैं दड़बी गांव में गई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी पक्की सड़कें, सब कुछ बहुत सुंदर वहाँ पर जो है सारा माहौल था, बिल्कुल शहर के जैसा लग रहा था। तो मुझे लगता है कि जो अगर गाँव का सरपंच अगर चाहे तो बड़ी इच्छा के साथ, अपनी इच्छा शक्ति के साथ काम करवा सकता है, गाँव को चार चांद लगा सकता है।
तो सरपंच तो सदा ही जो है वो सरकार के साथ ही होते हैं, सरकार के साथ ही चलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनको वैसे ही जो है इस तरह की बातों का, क्योंकि कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो कहना ही है, तो जब भी समय होगा, समय के हिसाब से इलेक्शंस होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरपंच जो हम भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। उनका ये कहना है कि सरपंचों को ये हिदायत दी जाएगी कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे या लोगों को जोड़ेंगे तभी आपको विकास के लिए ग्रांट दी जाएगी। आप एक बात बताओ कि हमारे कालांवाली से भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं है, हमारे पूरे सिरसा जिले के अंदर एक भी भारतीय जनता पार्टी का एमएलए नहीं है, लेकिन क्या विकास की कमी है कोई? मैं दड़बी गाँव की बात कर रही हूँ, कालांवाली में ही आता होगा। तो इसका मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिना किसी भेदभाव के काम करते हैं। तो जब हम बिना विधायक के, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, तो ये मायने नहीं रखता है कि सरपंच जो है वो किस पार्टी से एफिलेटेड है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर देखें तो सरपंच सब खुद ही ये देख रहे हैं कि हमारी सरकार में अच्छे काम हो रहे हैं, तो सरपंच सबके सब हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। 2 सवाल और करूंगा मैम। उनमें से पहला सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जो है वो अभी आदमपुर में गए थे क्योंकि उपचुनाव वहाँ पे होने वाला है, तो वहाँ पे जाकर के कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने सगे संबंधियों के, दोस्तों मित्रों के हजारों करोड़ रुपया कर्जा माफ करती है, जबकि किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं देती। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, मुझे तो लगता है कि अगर आप यहाँ पर हमारे किसान भाई हों, तो आप अगर सिरसा लोकसभा की बात करें, चाहे फतेहाबाद हैं चाहे सिरसा जिले हैं, जितना मुआवजा, जितना पैसा जो है यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को मिला है, आज तक पहले कभी नहीं मिला। हमें कांग्रेस का वो समय याद है, 2-2, 4-4 रुपए के जब चेक मिला करते थे। हमारे किसान भाई यहाँ पर इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि चाहे मुआवजे की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री किसान निधि की योजना की बात करें, पहले कभी किसी ने इस तरह की योजना बनाई? अब हमारे छोटे से छोटे किसान के पास भी जब जिस तरह से 2-2 हज़ार रुपए के चेक, उसके बाद पूरा 6,000 रुपए एक साल के अंदर मिलता है, तो उसको बड़ा एक छोटी सी तसल्ली उसको मिलती है कि मेरा और सीधा उनके अकाउंट में पैसा आता है, कहीं कोई बीच में कोई बिचौलिया नहीं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी को लेकर हरियाणा के जो दौरे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं वो अपने अपने इलाके को, जिन्होंने उनको चुन के भेजा है, अपने इलाके को संभालें। वो दिल्ली को संभालें, वो पंजाब को संभालें। पंजाब के अंदर तो जो है वो आप देख रहे हो कि किस तरह से जो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी तक नहीं मिल पा रही है, जो उन्होंने वादे किए थे बिजली वाले वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वहाँ पर शराब नीति आप देख रहे हो कि जगह जगह पर दुकानें खोल दी, वहाँ पर युवाओं को किस तरह से शराब के अंदर धकेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास के ऊपर खरा उतरना चाहिए, अपने अपने इलाके में जाके काम करना चाहिए। आपने अभी किसानों की बात की और मुआवजे की बात की, तो मैम 2020 का जो सरकार ने मुआवजा देना था रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, वो 258 करोड़ रुपए अभी भी लंबित पड़ा हुआ है। और बीमा क्लेम की बात करें तो लगभग गाँव ठीक है आ चुका है, लेकिन कुछ गाँव अभी भी लंबित हैं। धरने प्रदर्शन किसान लगातार नहीं, देखो बहुत सा पैसा मिल चुका है, जो मिला है अगर हम उसकी बात करें तो मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कितना करोड़ है जो मुआवजा, हाँ इतना, कम से कम 1415। हाँ, जो उसमें कहीं कोई टेक्निकल इशू है, सिर्फ ये हमारा उन किसानों के साथ कोई किसी तरह का कोई ऐसा दुर्व्यवहार हम नहीं करना चाहते हैं, कोई दुर्भावना हमारी उन किसान भाइयों के लिए नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यूज है, इसकी वजह से वो रुके हुए हैं। वो टेक्निकल इश्यूज जैसे ठीक हो जाएंगे तो उनको भी पैसा मिलेगा। बीमा वाले किसानों का मैम 258 करोड़ रुपए रुका हुआ है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि कोई टेक्निकल इश्यूज हैं, वो टेक्निकल इश्यूज जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक आखिरी सवाल करूंगा मैम, अभी आपने कहा था कि कोई पर्ची खर्ची नहीं चलती, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं फतेहाबाद से दूड़ाराम, उनके पीए पे 83 लाख रुपए हड़पने का पहले भी मामला उठा था और अब फिर से उठ चुका है। देखिए ऐसा है कि अगर पीए या आगे कोई आपका सहायक अगर कहीं कुछ गलत करता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं सांसद का या कहीं विधायक का या कहीं मंत्री का रिएक्शन चाह रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर कहीं वो दोषी है तो उसको सख्त से सख्त जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सहायक है, मैं तो कह रही हूँ कि चाहे भाई है, बहन है, बेटा है, माँ है, बाप है, कोई भी अगर ये फ़ायदा उठाकर, राजनीति का फ़ायदा उठाकर अगर कोई किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा तो उसको तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, उसको अंदर करना चाहिए। अब थोड़ा विकास कार्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब तक आपने जो है वो क्या क्या विकास कार्य कर? देखिए ऐसा है कि मैंने सबसे पहले, मेरे को यहाँ के लिए ना ट्रेन्स का बहुत ज़्यादा मुझे था कि यहाँ का इलाका जो है वो ट्रेन से बिल्कुल ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद इस तरफ ट्रेन की सीटी बहुत कम बचती थी, तो मैंने कोशिश करके यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि गोरखधाम ट्रेन मैं वो लेकर आई हूँ, इसके साथ साथ त्रिपुर सुंदरी ट्रेन मैं लेकर आई हूँ, इसके साथ साथ जो बठिंडा से हमारी सिरसा तक ट्रेन जाती है वो मैं लेकर आई हूँ, जो हमारे डबवाली में जम्मू तवी ट्रेन है उसका स्टॉपेज मैंने करवाया है, और इसके साथ साथ जो 4 पुल जो हैं आपने देखे होंगे कि
ये हमारे खाराखेड़ी, दरियापुर, हमारे बड़ोपल और धांगड़, ये मैंने ओवरब्रिज वहाँ पर जो है वो गांव वालों को समस्या थी वो बनवाया है। अभी हासपुर के लिए जो वो कह रहे थे, तो हासपुर के लिए भी पुल जो है उसका पैसा वैसा सब सैंक्शन हो गया है और वो भी वहाँ पर बनेगा। इसके साथ साथ बड़ोपल के अंदर जो हमारा केंद्रीय विद्यालय था उसके लिए पैसा रुका हुआ था, वो भी हमने क्लियर करवा दिया और बहुत जल्द वहाँ पर भी बनेगा। और इसके साथ साथ जितने भी स्कूल्स हैं पूरी मेरी लोकसभा के अंदर, हर स्कूल के अंदर मैंने बच्चों के लिए पैसा दिया है, चाहे वो टॉयलेट्स के लिए दिया हो, चाहे वो मिड डे मील के शेड के लिए दिया हो, हर जगह पर मैंने जो है वो पैसा दिया है। चलिए, शुक्रिया मैम बातचीत के लिए।